अप्रैल 2025 रात के करीब 2 बजे, जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, तब उस समय संसद में उबाल था। लोकसभा के भीतर वक्फ संशोधन बिल पर तीखी बहस छिड़ी थी। दोपहर करीब 12 बजे जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस ऐतिहासिक बिल को सदन में पेश किया, तो विपक्षी खेमे में हलचल मच गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी करार देते हुए जमकर हंगामा किया। गौरव गोगोई, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी और इमरान मसूद जैसे विपक्षी नेता इस बिल को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताने लगे। कांग्रेस का आरोप था कि यह बिल वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने और मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने की साजिश है। लेकिन सरकार पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आई थी। करीब 12 घंटे तक चली इस ऐतिहासिक बहस में सरकार ने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि यह बिल बोर्ड की मनमानियों और घोटालों पर नकेल कसने के लिए लाया गया है और इसका असली मकसद गरीब और पसमानदा मुसलमानों को उनका हक दिलाना है। सरकार ने विपक्ष के पैतरे पर करारा जवाब देते हुए याद दिलाया कि कभी खुद लालू प्रसाद यादव भी इस कानून में बदलाव की मांग कर चुके थे। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए साफ किया कि जो देश हित में होगा वो होकर रहेगा। मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूँ, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। लेकिन बहस के दौरान माहौल तब और गर्मा गया जब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़कर अपना गुस्सा जताया। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम। जिसका जवाब खुद JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने दिया। किरण रिजिजू जी ने, अल्पसंख्यक मंत्री ने रिप्लाई किया। वोटिंग हुई, 14.5 घंटे चली। तो कम से कम सरकार इस वक्त बिल को किस तरह से एक लोकतांत्रिक ढंग से, जिस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करने का आग्रह किया स्पीकर साहब से, नहीं तो चाहती तो सरकार अपने 44 अमेंडमेंट्स को लेकर के, लोकसभा में भी बहुमत था, राज्यसभा में भी बहुमत था, सरकार सीधे इस वक्फ बिल को पास करा सकती थी। लेकिन वक्फ बिल को JPC का भेजने का प्रस्ताव खुद किया था सरकार ने, और JPC में हमारी 38 बैठकें हुई। उन बैठकों में भी इसी तरीके से 11 बजे से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात तक। कल तो पूरा देश देख रहा था, 12 घंटा चर्चा में उन्होंने भाग लिया। लेकिन कल भी कह रहे थे कि हमें वहां पे बोलने नहीं दिया जा रहा था JPC चेयरमैन। आखिर 38 बैठकें साल भर में नहीं हो पाती, वो मैंने 5 महीने में किया, 10-10 घंटे किया। पूरे देश के राज्यों में गए, स्टेक होल्डर से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हो, या फॉर्मर वाइस चांसलर हो, फॉर्मर जजेज हो, बार काउंसिल हो, इस्लामिक स्कॉलर हो, सबको हमने दिया। 97 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेशन आए, उसकी पूरी स्क्रूटनी की गई। इतना, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जो भी हमने रिकमेंडेशंस किया था, जो भी हमने अमेंडमेंट्स मूव किया था, सरकार ने उसको पूरी अक्षरशः मान लिया। ये केवल रिपोर्ट JPC की नहीं मानी गई, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की एक उस संविधान के प्रति एक उनके मन में गरीबों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, OBC के लिए,
पसमानदा के लिए, विमेंस के लिए, विडोज के लिए जो उनका एक सपना था, वो सपना कल पूरा हुआ। आखिरकार 288 के भारी बहुमत से सरकार ने इस बिल को पास करा लिया, जबकि विपक्ष महज 232 वोट ही जुटा सका और बहुमत की ताकत के आगे उनकी एक न चली। उधर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने पूर्ण बहुमत से बिल को पास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो विपक्ष बार बार जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, आर और आरएलडी को बीजेपी की बैसाखी बताता था, आज शायद उसे भी एहसास हो गया होगा कि ये बैसाखी कितनी मजबूत है। क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? में अब मैं कुछ संपत्ति बताता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर मुतवल्ली उसको मैनेज करता है, मैंने दिखा दिया, वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में, सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे सम्राट हुए थे। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कानून के संदर्भ में, लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे। और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बड़ी विद्वता भरी टिप्पणी थी सर, वो सदन के सामने आनी चाहिए सर, वो बहुत जरूरी है। वो उस समय सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे, जो उन्होंने बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। अच्छा मैं लेकर सर किसने नहीं विरोध किया? और आज मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ तो दिल में झांकिए आप सर, कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो, हम खामोश रहें, इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, लेकिन बैसाखी कहे जाने वाले ये सहयोगी दल ही इस मजबूत सरकार की रीढ़ साबित हो रहे हैं। और मोदी सरकार का संदेश भी स्पष्ट है, चाहे धारा 370 हो या 3 तलाक, सीए या फिर वक्फ संशोधन बिल, जो देश हित में है वो होकर रहेगा। विपक्ष चाहे जितना भी हंगामा करे, सरकार अपने संकल्प से टस से मस नहीं होगी। इसी के साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।